बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी ढेर सारी दुआओं के साथ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की पुरखुलूस दुआओं के साथ आज मैं फिर एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की रेसिपी पहले रेसिपी की तरह इंतहाई सिंपल और आसान है। ये एग चीज़ बर्गर की रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कबाब है और मैंने इसके लिए खीरे, प्याज और फूल गोभी इन सबको मैंने कटिंग कर ली है 3 बर्गर के हिसाब से। और ये चीज़ है मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों है। 2 अंडे हैं और एक अंडे को मैंने फेंट के रखा है ताकि मैं कबाब इसमें फ्राई करूँ। 2 अंडे मैं बर्गर में इस्तेमाल करूँगी। और ये मायोनीज़ है और केचप के साथ इस बर्गर को तैयार करना है। और किस तरीके से तैयार करना है ये मैं आप लोगों को आगे प्रोसेस में बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बर्गर के 3 हिस्से कर लिए हैं और हर हिस्से में दूसरी चीज़ें डालूंगी, प्याज, खीरे और बंद गोभी और अंडे के साथ इसको बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कटिंग करने के दौरान बन ये आपस में चिपक जाते हैं, तो इसको मैं कटिंग करने के बाद इस तरह से खोल रही हूँ ताकि पहले की जैसे पफ़ी बन जाए। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी। ऑयल के घी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप लोग ऑयल करना चाहे तो ऑयल कर लें, घी इस्तेमाल करना चाहे तो घी कर ले। अब मैं इसमें अंडे को इतना फेंट लूँ कि कबाब को जब मैं फ्राई करूँ तो वो अंडे के साथ सही से रैप हो जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इधर अंडे कबाब को फ्राई कर लिया है। अब मैं इधर बर्गर की तैयारी करूँगी। इंतहाई आसान है। इस तरह से आप लोग अगर बर्गर खाने का दिल चाहे तो आप लोग ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से इस शेप में बर्गर लें, आप गोल शेप में बन भी ले सकती हैं। और दोनों ही चीज़ों में आप इसको आसानी से इस जो तेल बच गया था उसमें मैंने इससे बर्गर को वो गरम सॉफ़्ट कर लिया है। गरम करने से ये कि ये ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाता है। सॉफ़्ट तो पहले भी था ये फ्रेश है। अब मैंने इसको इन तीनों को इकट्ठे इस तरह से सेट कर लिया ताकि मैं सारी चीज़ें इकट्ठे इस तरह से डालूं। ये मैंने दही का रायता बनाई, चटनी बनाई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ग्राइंड करके मैंने दही को मिक्स किया था, उसमें मैंने मिक्स कर दिया है। और प्याज को इस तरह से आप गार्निश कर सकते हैं, अपने हस्ब ज़ायक़ा हस्ब ज़रूरत डाल सकती हैं। और इधर मैंने 2 अंडे जो आपको दिखाया तो उसको मैंने फेंट के डाल दिया क्योंकि एग चीज़ बर्गर है तो अंडे को भी फ्राई करके डालना है। अब मैंने कबाब के 2 हिस्से कर लिए। 2 हिस्सों को आपने इस तरह से सेट करना है। बहुत आसान है। इस तरीके से आप लोग घर में भी तैयार कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर से बर्गर, ये बाहर का एक कॉन्सेप्ट है कि बर्गर बाहर के ही अच्छे होते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरीके से आप भी एग बर्गर बना सकती हैं। और अगर आप लोगों को एग चीज़ बर्गर बनाना है तो वो भी आप इसमें डाल सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी हो जाता है चीज़ डालने से। तो मैंने दोनों चीज़ें जो मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मैंने डाला है। अब मैं इसके ऊपर केचप डाल रही हूँ कबाब के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से खीरे को भी आपने इस तरह से सेट करना है, सेंटर से खाली रखना है ताकि कटिंग में मुश्किल नहीं हो आप लोगों को। बिस्मिल्लाह। अब जो बीच का हिस्सा था उसको ही मैंने इस तरह से गरम कर लिया है। और इसके ऊपर बंद गोभी है जो क्रश किया था उसको भी मैंने इस तरह से डाल दिया है। अब इसके ऊपर 2 हिस्से जो किए थे वो मैंने रख दिए, बीच का हिस्सा। अब इसके ऊपर भी चटनी दोबारा लगाऊंगी। हस्ब ज़ायक़ा आप चटनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं लगाएं। और अब मैं इसके ऊपर इस तरह से
अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, आपके लोगों के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, सारी ज़िंदगी खुशियाँ समेटते रहें और इस तरह से तरीके से बनाएं, ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली मेम्बर को भी खिलाएं। बच्चों को तो इंतहाई पसंद आएंगी ये सब चीज़ें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक़ से ये खाते हैं शाम के वक्त या फिर बाहर जाने के वक्त के बर्गर चाहिए। तो आप इस तरीके से तैयार कर लें घर में। और इंतहाई ये चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ भी आप अगर डालना चाहें तो इस तरीके से आप अंदर डालें और मैं इसको थोड़ी देर स्टीम में रखूँगी। मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। आप लोगों को भी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग चीज़ के डालें। अब अंडे के साथ भी बना सकती हैं, बग़ैर अंडे के साथ भी ये बर्गर बना सकती हैं। तो ये कि इससे ये टेस्ट इंतहाई ज़बरदस्त, इंतहाई मज़ेदार हो गया था और लग नहीं रहा था कि हमें जो बाहर के बर्गर होते हैं वो खाते हैं। आप मैंने कहा ना आप लोगों को कि आप लोग बाहर से अच्छा घर में तैयार कर सकती हैं। अब ये मेल्ट हो गया है। अब मैं तीनों बर्गर को इस तरह से निकाल लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है और दिल चाह रहा कि अभी खा लूँ। तो इस तरीके से आप बच्चों को बना कर दें, ख़ुद भी खाएं, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों के लिए और ख़ुद भी अपने लिए भी बनाया है इस तरीके से। तो लाज़मी कि मैं भी खाऊंगी और घर के जो फैमिली मेम्बर है वो भी खाएंगे। बिस्मिल्लाह। ऐसे ही हमारा दिल चाह रहा था कि हम शाम के वक्त कुछ खाएं, तो मैंने सोचा कि चलो बर्गर बनाती हूँ, वो भी घर में बना ली थी। चीज़ें घर में सारी चीज़ें थी, सिर्फ मुझे बर्गर लेकर आना था, वो मैं ख़रीद के लेकर आ गई। तो ये कि घर की जो बच्चियाँ हैं वो भी खुश हो गई कि आज हमें बर्गर खाने को मिलेगा, वो भी घर का टेस्टी। तो इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब आप इसको सर्व कर सकते हैं इस तरीके से जिस तरीके से मैंने तैयार किया है। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इजहार करें। बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कबाब अपने घर में तैयार करना है, बाकी चीज़ें सब्ज़ी है और ये सब चीज़ें भी है। अगर बच्चे नहीं खाएँ तो इस तरीके से आप उनको इस तरह खिला भी सकती हैं कि वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें डाल के। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।